अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रूट एंड सीड के ऊपर। देखो, बेसिकली जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है कहाँ से? ओवरी से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओवरी कन्वर्ट हो जाता है किस में? फ्रूट्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में। लाइकवाइज इसी तरह ओव्यूल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? सीड्स में। तो देखो, प्लांट्स में जो फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? ओरी कन्वर्ट हो जाता है किस में? फ्रूट्स में। इसी तरह से ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किस में? सीड्स में। ठीक है। अब देखो, पहले हम फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फ्रूट्स होता है, इस फ्रूट का वाल होता है, और वो वाल कहाँ से आते हैं? देखो, ओरी का वाल होता है, ओरी वाल जो है कन्वर्ट हो जाता है किस में? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल। और इसको हम फ्रूट वॉल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिकार्प। ठीक है। व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल। वेयर इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम या इट डेवलप्स फ्रॉम द ओरी वॉल्स। देखो, इसको समझने के लिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ये जो लोअर जो बेसल पार्ट्स है ये क्या है? ओरी है। इनसाइड द ओरी क्या होते हैं? ओव्यूल्स होता है। ये हमारा क्या है? ओरी है। और ये बाहर जो मैं शो कर रहा हूं ये ओरी का वाल है। ओरी, ये पूरा ओरी जो है कन्वर्ट होता है फ्रूट्स में, और इसका जो वाल है ये क्या बनाते हैं? फ्रूट वाल बनाते हैं। ठीक है। बाद में और जो हमें सीड बनते हैं वो कहां से बनते हैं? इस ओव्यूल से हमें क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है ये सब। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये देखो, ये जो प्रीकार्प है या फ्रूट्स वाल है ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं। कुछ प्लांट्स में ये क्या होते हैं? ड्राई होते हैं। कुछ प्लांट्स में ये क्या होता है? फ्लेशी। फ्लेशी विथ या एंड थिक वॉल। ठीक है। एक तो फ्लेशी होता है, दूसरा इसका थिक वॉल होता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमारा मैंगो देखो। ठीक है। इसी तरह से कोकोनट में भी मैंगो एंड कोकोनट, इन दोनों में क्या होता है? ये डिफरेंशिएटेड होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। जिनमें थिक एंड फ्लैशी होता है उसमें ये जो प्रिकाप है, ये जो outer लेयर्स है या ये जो फ्रूट जो वाल है ये डिफरेंशिएट होता है थ्री अलग अलग टाइप्स में या थ्री अलग अलग रीजन्स में। एक होता है एपी काप, दूसरा होता है मीजो काप, और तीसरा होता है एंडो काप। ठीक है। एपी काप outer को कहते हैं, इसको कहते हैं outer को। ये जो मीजो काप होता है ये क्या होता है? मिडल होता है। और ये एंडो क्या होता है? एंड होता है, लास्ट। ठीक है। अब देखो, सपोज ये यहाँ पे हमारे पास एक क्या, एक ये क्या है? मैंगो है सपोज। ठीक है। ये एक मैंगो है। ठीक है। अब इसके देखो, ये outermost लेयर है, इसको क्या कहते हैं? एपिकाप कहते हैं। outer है। इसके बाद इसके अंदर इस तरह से होते हैं। ये क्या हो गया? मीजो। और ये क्या होता है? एंडो। इस एंडो के अंदर यहाँ पे इसका क्या होता है? सीड होता है। तो इन केस ऑफ मैंगो प्लांट्स में एडिबल कौन सा पार्ट होता है? मिडिल पार्ट जो होता है एडिबल होता है। लेकिन अगर हम कोकोनट का बात करें, कोकोनट में कौन सा एडिबल पार्ट होता है? क्योंकि कोकोनट में देखो, ये जो मीजो जो पार्ट्स होता है ये फेब्रस होते हैं, ये हार्ट होते हैं। तो इसमें हम कोकोनट्स में हम कौन सा पार्ट खाते हैं? कोकोनट में हम सीड पार्ट को ईट करते हैं। ठीक है। तो एंडो पार्ट्स को हम क्या करते हैं? कोकोनट में ईट करते हैं। ठीक है। बेसिकली देखो, आपको यह याद रखना है, फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? फ्रूट डेवलप होता है ओरी से। और फ्रूट का वाल होता है, ये वाल कहाँ से डेवलप होता है? ओरी वाल से। ठीक है। अब ये ओरी जो वाल से फ्रूट जो वाल बना है ये ड्राई भी होता है, फ्लैशी भी होता है। अगर फ्लैशी है वो थिक भी होते हैं। अगर वो थिक है विथ फ्लैशी तो इसमें तीन रीजन्स होता है। एक होता है एपिकाप, मीजोकाप एंड एंडो।
तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में किसी में क्या होता है, किसी फ्रूट्स में हम इस एक को खाते हैं, एपी को खाते हैं या मीजो को खाते हैं, या कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिन पे हम सब क्या करते हैं, ईट करते हैं, लेकिन मैंगो की कंडीशंस में हम मीजो को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फ्रूट्स। अब इसके बाद देखो सीड। बेसिकली ये जो सीड होता है ये कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल से हमें क्या बनता है, सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से हमें क्या बनता है, सीड। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, देखो जो ओव्यूल होता है ये अटैच्ड होते हैं किसके साथ, किसके साथ अटैच्ड होते हैं, ये ओरी के साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ये बायोटेक्निक होता है इस तरह से, और इसके अंदर ये हमारा क्या है, ओव्यूल से। यहाँ पे दो छोटे सेल्स जिनको क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, और ये एक सेल होता है, और यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जब वन मेल गेमेट जब फ्यूज होता है तो ये ट्रिप्लॉइड बनते हैं, और ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं। इसी तरह से जब यहाँ पे दूसरा मेल गेमेट आके फ्यूज होगा तो यहाँ से क्या होता है, जाइगोट बनते हैं। क्या बनते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब देखो सीड में ये जो रीजन्स है, ओव्यूल्स के अंदर ये जो रीजन्स है इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपेल। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोपेल। ये माइक्रोपेल जो होता है सीड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस होता है। और इस रीजन्स को हम क्या कहते हैं, हीलियम, हिलम कहते हैं। और ये भी क्या होता है, प्रेजेंस होता है सीड में। अगर एक आप बीन या किसी और प्लांट का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो इस तरह से कुछ वहां पे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं माइक्रोपेल रीजन्स का होते हैं, और ये जो होता है हेलम का होता है, ये जो हेल्प करते हैं इस ओव्यूल को ओरी के साथ अटैच रखने में। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो सीड्स होता है, सीड हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक वो सीड जिनके अंदर सिंगल कोटिलेडोन होता है, सिंगल कोटिलेडोन होता है। दूसरा वो सीड जिनके अंदर क्या होता है, बाइकोटिलेडोन या 2 कोटिलेडोन होता है। सिंगल कोटिलेडोन वाले सीड्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, मोनोकोट्स प्लांट में, मोनोकोट प्लांट्स में। मोनो मतलब क्या है, सिंगल, कोट मतलब कोटिलेडोन। इस प्लांट को हम नाम देते हैं मोनोकोट प्लांट्स। व्हाट इज मीन बाय मोनोकोट प्लांट्स, दोस प्लांट व्हिच हैज a single cotyledon in its embryo या in its seed। उनके सीड में सिंगल कोटिलेडोन ही होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोकोट प्लांट कहते हैं। अगर 2 कोटिलेडोन प्रेजेंस है तो हम इसको क्या कहते हैं, डाइकोट सीड्स या डाइकोट प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइकोट सीड एंड डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, सीड बेसिकली 2 किस्म के हैं। एक वो सीड जिनके अंदर सिंगल कोटिलेडोन होता है, दूसरा वो सीड जिनके अंदर 2 कोटिलेडोन होते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज ये एक सीट है, सीट के जो ऑटरमोस्ट जो कवरिंग होता है इसको कहते हैं टेस्टा। टेस्टा इज द ऑटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सीट। ऑटर होते हैं, और इसके इनर वाले जो लेयर्स होते हैं या जो कवरिंग होते हैं इसको कहते हैं टेगमेन। टेगमेन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड। ठीक है, अब देखो इस सीड के अंदर एक तो कोटिलेडोन होता है, दूसरा क्या होता है, इसमें एक एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले डाइकोट सीड एंड मोनोकोट सीड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डाइकोट सीड के बारे में स्टडी करेंगे। डाइकोट सीड, और इस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है। क्या होता है, इस सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है। एम्ब्रियो मतलब बेबी प्लांट, एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है। देखो जब हम सीड को किसी भी स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस पर रखते हैं तो वो जर्मिनेट होता है। कैसे जर्मिनेट होता है, क्योंकि इसके अंदर बेबी प्लांट्स होते हैं, जब उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, वो वहाँ से ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट्स इसमें जो एम्ब्रियो होता है
ठीक है, वो इस तरह के होते हैं। ये दोनों क्या है, कोटिलेडॉन है, कोटिलेडॉन। और ये कितने कोटिलेडॉन है, 2, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइकोट सीट, क्योंकि इसमें कितने कोटिलेडॉन्स होते हैं, 2। अब देखो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल, रेडिकल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल। और ये क्या होता है, प्लिम्यूल होता है, इसको क्या कहते हैं, प्लिम्यूल कहते हैं। अब इसको प्लिम्यूल से नीचे और इस नोड से ऊपर के रीजन को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल कहते हैं। और इस रीजन को क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। ठीक है, इस तरह के एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है इन किस में, डाइकोट सीड्स में। लेकिन अगर हम देखा जाए कि मोनोकोट्स में कौन सा सीड प्रेजेंस होता है, सपोज जो मेज प्लांट है उसका सीड, मेज प्लांट क्या है, मोनोकोट है, मोनोकोट सीड। इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, देखो ये सपोज मैं एक मेज का सीड ले रहा हूं, ठीक है, इसका यहाँ पे एक लेयर होता है जहां पे क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको एलेरोन लेयर के नाम से जाने जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, एलेरोन लेयर। इस एलेरोन लेयर्स में इस तरह के सेल्स रहते हैं जिनके अंदर क्या रहते हैं, अल्फा एमाइलेज डिपॉजिट रहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है। सपोज ये एम्ब्रियो है और ये इसका कोटिलेडॉन है, इस तरह। ठीक है, अब मैं इसको निकाल के यहाँ पे दिखाता हूं। जो एम्ब्रियो प्रेजेंस होता है किस में, मोनोकोट प्लांट्स में, इस तरह से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लिम्यूल्स के ऊपर कुछ इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, इस तरह से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस प्लिम्यूल को क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल कहते हैं। इसको प्लिम्यूल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल इज द प्लिम्यूल प्रेजेंस इन द मोनोकोट सीड्स। और इसको क्या कहते हैं, कोलियोरेहेजा कहते हैं। कोलियोरेहेजा इज द रेडिकल्स प्रेजेंस इन द मोनोकोट सीड्स। और ये यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन। और देखो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन क्या होता है, यहां से एक हार्मोन आ जाते हैं। जब ये जर्मिनेट करेगा, यहां से एक हार्मोन जिबेरेलिक एसिड को यहाँ पे भेजा जाता है। जब ये जिबेरेलिक एसिड एलेरोन लेयर में जाते हैं तो ये यहाँ से अल्फा एमाइलेज को क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। ये अल्फा एमाइलेज क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज यहाँ से डिफ्यूज होता है इस एम्ब्रियो को, और इस एम्ब्रियो को एनर्जी मिल जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इजीली क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। एंडोस्पर्म कहाँ से बनते हैं, डबल फ्यूजन की वजह से बनते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था। दैट इज ऑल अबाउट द फ्रूट एंड सीड। सीड कहाँ से बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। फ्रूट कहाँ से बनते हैं, सीड कहाँ से बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। एंड फ्रूट कहाँ से बनते हैं, ओरी से बनते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली सीड जो होता है 2 किस्म के हैं, एक डाइकोट सीड, दूसरा मोनोकोट सीड। आपको याद रखना है डाइकोट सीड में क्या होता है, 2 कोटिलेडॉन्स होता है, और मोनोकोट सीड में क्या होता है, सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंस होता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फ्रूट एंड सीड. Next lecture we will discuss about the remaining parts of these units. Thank you very much.